पोल्ट्री फार्मिंग ने दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक पैदा करनी और अंडों की खपत को पूरा करने के लिए पूरी एक सनत का रूप धार लिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों मुर्गियां रखना, मुर्गियां पालना, मुर्गियों की परवरिश करना ज़माने कदीम से चला आ रहा है। आपके आबा व अजदाद, हमारे आबा व अजदाद और बुज़ुर्ग हजरात, आपको याद होगा या आप अगर ज़्यादा लंबी उम्र रखते हैं तो आपने भी मुर्गियां पाली होंगी। मुर्गियां गोश्त और अंडे हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया हैं। दोस्तों, दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए लोगों ने पहले छोटे फार्म बनाए, फिर बड़े फार्म बनाए और आहिस्ता आहिस्ता पोल्ट्री फार्मिंग ने एक सनत का रूप धार लिया है। दोस्तों, अब तो कंट्रोल शेड भी बन गए हैं और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं। ये प्योरली ऑर्गेनिक होती है, इनमें जो खुराक होती है वो भी प्योरली ऑर्गेनिक होती है, इसमें किसी किस्म के कोई केमिकल्स नहीं होते और मुर्गियां सब्ज़ा खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं। इस तरह फार्मर को खुराक की भी बचत होती है। बहरहाल दोस्तों, ये एक पोल्ट्री फार्मिंग का जो काम है ये एक बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श काम है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर फसलों के अलावा पोल्ट्री बिज़नेस, पोल्ट्री फीड और चिकन फार्मिंग के मुतालिक भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा ज़ाती फार्म है जो आप देख रहे हैं। मैं भी मुर्गियां पालता हूं और अपने तजर्बे के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि ये कितना प्रॉफिटेबल काम है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ज़मीन है तो आप इनको फ्री रेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन नहीं रखते तो आप इनको शेड में भी पाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनको फ्री रेंज लाजमी करें, क्योंकि इससे इनका गोश्त लजीज होता है, प्योरली ऑर्गेनिक होता है। इनके अंडे भी बेहतरीन खुश जायका होते हैं और उनका एक अलग टेस्ट होता है और इसकी इलाके में ज़्यादा मांग होती है, यानी मार्केट में ये ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होते हैं। बहरहाल दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग हर तरह की जो करते हैं लोग, कुछ लोग सिर्फ अंडों के लिए करते हैं, कुछ गोश्त के लिए मुर्गियां पालते हैं और कुछ जो है वो ब्रीडिंग करते हैं और उनसे चिक्स निकलवाते हैं और वो फ़रोख्त करते हैं। ये आप किसी भी किस्म का कोई काम है पोल्ट्री के रिलेटेड तो आप कर सकते हैं और वो प्रॉफिटेबल काम होता है। बहरहाल दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मेरा ज़ाती फार्म है, इसमें मैंने इनको फ्री रेंज किया हुआ है। भले मैं इनको खुराक भी देता हूँ, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ और कीड़े मकोड़े खाकर मेरी खुराक का जो ख़र्चा होता है काफ़ी हद तक ये बचा देती हैं। दोस्तों, दुनिया की तेज़ी से बढ़ती आबादी के लिए खुराक पैदा करना और अनाज पैदा करना किसान का काम होता है और ये किसान पर, जैसे आप और हम किसान हैं, कभी हम फसलें उगाते हैं तो कभी मुर्गियां पालकर इनको गोश्त प्रोवाइड करते हैं, अंडे देते हैं। ये हम पर फ़र्ज़ भी होता है और सवाब भी होता है और इसमें अच्छा खासा रिज़्क़ हलाल भी है। तो दोस्तों, आप मुर्गी फार्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि मुर्गियां फसलों के अलावा भी काफ़ी बचत देती हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये कितने हेल्दी परिंदे हैं। वीडियो में आप इनकी उड़ान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्री रेंज पोल्ट्री होती है उनमें कितनी ताकत होती है और कितने सेहतमंद होते हैं। इनके उड़ान से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह इनका गोश्त का टेस्ट अलग होता है, अंडों का टेस्ट अलग होता है और ये खुश जायका भी होते हैं और मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ये अच्छे दामों फ़रोख्त हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, मुर्गी फार्मिंग के लिए अगर आप शेड में मुर्गी फार्मिंग करना चाहते हैं तो इनको एक मुर्गी को 2 बाई 2 फीट की जगह की ज़रूरत होती है, तो आप उस हिसाब से शेड भी बना सकते हैं। अगर आप फ्री रेंज करते हैं तब भी आपको शेड की ज़रूरत होगी, क्योंकि शेड इनको बारिश से बचाता है और बारिश के अलावा आंधी, तूफ़ान और जंगली जानवरों से भी बचाता है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पोल्ट्री फार्मिंग के मुतालिक पड़ी हैं, आप वो भी देखकर सीख सकते हैं कि फ़ार्मिंग किस तरह की जाती है और मुनाफा बख्श फार्मिंग कैसे होती है। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।